नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? कर रहे हैं ध्यान या नहीं कर रहे हैं गाइस? तो ध्यान करना जितना ज़रूरी है उतना सुनना भी ज़रूरी है, यानी स्वाध्याय जिसको बोल सकते हैं हम। एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को समझाने की बात करना, एक दूसरे को साथ ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के सुनाना। जैसे कई चीज़ों का हमें पता ही नहीं है ना? हमें पता ही नहीं आत्मा की जर्नी कैसी होती है। आत्मा शिशु आत्मा से पैदा जब होती है, धरती पे जन्म लेने का सोचती है, तो कैसे सोचती है? वो जन्म लेने का जब सोचती है पूरा प्लान के साथ वहाँ से आती है। उसकी पूरी प्लानिंग होती है, मैंने धरती में जाना है, धरती में क्या-क्या रिश्तों को निभाना है, क्या-क्या अनुभव लेना है, वो पहले से ही हर प्लान को लेके आती है वो आत्मा। तो ये आत्मा अकेली आप ही की नहीं, हम सब की है ना? तो हम सब क्या है? क्या है? बॉडी नहीं, एक सोल है, एक आत्मा है। जिसने पा लिया कि हम बॉडी नहीं, सोल हैं, एक आत्मा है, कहते हैं कि जब जन्म लेने से पहले ही वो अपना सारा प्लान करती है कि मुझे धरती पर जाना है और मुझे क्या-क्या करना है, हर चीज़ को वापस तो बोलती है इसी मुझे मेरा निवास स्थान तो वो ही है असली। ये तो नाटक मंडली है जो धरती पर चल रही है। हम सब एक नाटक के कलाकार हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सब की आत्माएँ जो हैं क्या करने आती हैं? नाटक करने। अगर इसमें बताया गया है दूसरा पहलू अगर देखें तो, इसमें बताया गया है जब आत्मा उस ओर से आती हैं, तो खासकर मानव में शरीर में रहने वाली जो आत्माएँ हैं, जब हम इस सत्यों को समझते हैं तब मानवता का परिपक्व बन जाता है, माना जाता है। जब हम सत्यों को समझते नहीं हैं, तब मानवता बच्चे की तरह या युवा की तरह मतलब समझ में नहीं आती चीज़ें। तो उसके कारण हमें निराशाएँ, भय मतलब कि क्रोध, नकारात्मक भावनाएँ, नेगेटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, चिंताएँ, मनोविकार, रोग, ये सब आपने कल सुना मेरे से, है ना? और ये सब चीज़ें होती हैं। कहते हैं ये खेल है, जो दूसरी ओर जो दूसरा लोक है ये हमारा घर है। इस ओर हम आते हैं तो हम एक खेल खेलने आते हैं बड़ी बहादुरी के साथ। मतलब आप सोचो आत्माएँ कितनी साहसी, हमारी सोल्स इतनी साहसी होती कि खेल खेलने के लिए चली आती हैं, है ना? कि धरती पे हमने क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, एक साहस लेके आती हैं यहाँ पर आत्माएँ। वो कहते हैं कि इसलिए तो धरती पर जो आत्मा है 400 जन्म लेती है माय डियर। 400 जन्म तक, 400 जन्म होते-होते वो एक सहस्त्रार तक आ जाती है वो आत्मा। पूरी तरह से वो कहते हैं तृप्ति में आ जाती है वो आत्मा। कहते हैं पूर्ण लोक यानी वहाँ कारण लोक में वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है? तो सारी आत्माएँ फ्री विल लेके आती हैं। एक संकल्प स्वेच्छा कहते हैं आत्मा फ्री विल लेके आती है। उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से वो आती है धरती पर। तो उसकी अपनी फ्री विल है, उसको जो करना है वो करेगी आत्मा। तो हमारा तो कोई काम नहीं है एक दूसरे को रोक-टोक करने का, जो करने आई है उसको करने ही देना है। वो अपने दिल से अपनी चीज़ों को चुनना, पसंद करना वो आत्मा खुद डिसाइड करती है, अपने विकल्प चुनना, अपनी चीज़ों को ये आत्मा खुद चुनाव करती है इन चीज़ों का। तो हर दृष्टिकोण को, हर दिशा को, हर आयाम को, हर विकल्प को, सृष्टि में हर एक चीज़ को बहुत क्रिएशन करना, एवरी क्रिएशन, एवरी ऑप्शन, एवरी डायमेंशन को चूज़ करती है ये आत्मा। ओह सोल, व्हाट अ वंडरफुल यू आर। तो उन्होंने ये कहा फ्री विल और चॉइस उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। आत्मा सदा के लिए अपनी पसंद चुनती है, क्योंकि कहते हैं जब धरती से जाने का चुनाव भी आत्मा खुद करती है। धरती पर जन्म लेने का भी चुनाव खुद करती है और धरती से बाहर ऊपर जाने का भी चुनाव खुद करती है। जब उसको साँसें छोड़नी है, तो वो छोड़ के आत्मा खुद डिसाइड करती है, इस टाइम पे मुझे वापस आना ही आना है। और हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये क्यों चली गई, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया? गाइस उसका टाइम उतना ही था, है ना? तो ये पृथ्वी बोलते हैं हमारा घर नहीं है गाइस। हम सिर्फ यहाँ पर एक पर्यटक की तरह हैं। एक सवार जो आता है घूमने फिरने आए
और जैसे हम हिल स्टेशन पे घूमने फिरने जाते हैं इस भौतिक शरीर के साथ, तो आत्मा क्या है, वो धरती पर भी एक घूमने फिरने आती है, अपने अनुभव लेने आती है, अपनी चीज़ों को साहस करके इस धरती पे जन्म लेती कि क्या क्या है, क्या क्या मुझे भी देखना है, ऐसे अनुभव करने। तो हम केवल अपने अनुभव के स्वामी हकदार हैं। आत्मा इस भू निवास यानी सूक्ष्म निवास, इसको हम सूक्ष्म निवास कहते हैं, और कारण लोक निवास में सामने आए हर मोड़, हर जटिलता को अपने आप पसंद करती है, यानी अपना चुनाव खुद करती है। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के तर्क, अनुभव, भावना, निर्णय, निष्कर्ष आदि के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। आप कभी सेठ विस्टम की बुक पढ़ेंगे ना, आपको सब सच्चाई आपको पता चल जाएगी, क्या है आत्मा, कहाँ से आती है, कहाँ हम चले जाते हैं, उसमें ए टू जेड क्या क्या करने आते हैं, किस पर्पज़ से आता है। हमारा लाइफ पर्पज़ हमें नहीं पता होता, हम जानने आते हैं कि क्या है, यहाँ पर आके हमारा लाइफ पर्पज़ क्या था, और हम कैसे भूल जाते हैं। फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं तो हम सबको ये चीज़ें याद आती हैं। इसमें लॉजिक के बारे में बोला गया है कि कहते तर्क, तर्क दो धाराएं हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को पूर्ण रूप से इस और आधारित है, और यानी मन पर आधारित, यानी माइंड पर, और दूसरा तर्क उस और आधारित है। कहते हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के इस और संचित अनुभवों का टीला है ये मन, जो हमारा मन है वो तो बस पूछो ही मत उसकी। आत्मा एक शाश्वत वैयक्तिक सत्य है। परमात्मा भी सभी प्रकार का मूल नीव माध्यम है, ये खुद ही सब कुछ है, ये परमात्मा ही मूल चैतन्य है। मन पर आधारित तर्क में दुविधा, उलझन, पीड़ा, हताशा, युद्ध, क्रूरता आदि की ओर ले जाता है हमारा मन। ये मन ही तो करवाता है सब कुछ, मन एक जगह खड़ा ही नहीं होता। सेल्फ इज द मूल चेतना, लॉजिक बेस्ड ऑन माइंड्स लीड्स वन टू, ये सब कंफ्यूजन, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन, वॉरफेयर, मतलब क्रुएलिटी तक कर जाती है आत्मा, मतलब मन हमारा इतना मन हमारा गड़बड़ करता है गाइस। तो आपको इसके लिए दूसरा तर्क ये बताना पड़ेगा। यहाँ बोलते हैं एक लॉजिक है, एक फर्स्ट लॉजिक और सेकंड लॉजिक में बताया गया है। फर्स्ट लॉजिक में आता है अर्जुन जी, श्री अर्जुन जी। सेकंड लॉजिक में आते हैं श्री कृष्ण जी। अब तर्क की दो धाराएं हो गई, दो भाग हो गए। एक में कौन आते हैं, अर्जुन, दूसरे में आते हैं श्री कृष्ण जी। अब आप किसकी तरफ हो, कृष्ण जी की तरफ या अर्जुन की तरफ? अर्जुन वन तर्क के प्रतीक वन लॉजिक के हैं और कृष्ण जी सेकंड लॉजिक के हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं पहला जो तर्क है वो कहते हैं बेस्ड ऑन सेंसरी इनपुट्स, यानी संवेदी प्रक्रियाओं पर आधारित है। फर्स्ट तर्क मन की चीजें सुनते थे अर्जुन जी, मन से काम लेना, मन से ही वो बोलते थे मैं अपने अपने को कैसे मार सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इस और की प्रक्रिया पर ये सब चीज़ें आधारित हैं। दिस साइड, अपने वाली साइड में सोचते थे कि मेरा ये सब कुछ मेरा है, ये मेरे हैं बंदे जिनको मैं कैसे मार सकता हूँ, मेरे परिवार के सारे सदस्य, वो अपने मन से सोच रहे थे। फर्स्ट तर्क हो गया। सेकंड तर्क, दूसरा तर्क ये है कृष्ण जी की तरफ थे, वो सत्य की तरफ थे। इज बेस्ड ऑन ट्रुथ इनपुट्स, ये आत्मज्ञान की प्रक्रियाओं पर आधारित थे। इज बेस्ड ऑन सोल्स इनपुट्स, और ये और की दूसरे बारे में भी सोच रहे थे। इज बेस्ड ऑन अदर साइड्स इनपुट्स। तो कृष्ण जी तो कहते हैं जब गौतम सिद्धार्था थे, पहले तर्क के अनुसार गौतम सिद्धार्था ने महसूस किया कि दुख और पीड़ा तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, धरती पर हर जगह पे दुख और पीड़ा है। उन्होंने अपने अंतर मन में जाकर सत्य की खोज की। किसने की? गौतम सिद्धार्थ ने। पिछले जन्मों पर आधारित, पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित, कार्य कारण पर आधारित, अनंत सृष्टि पर आधारित दूसरे तर्क का उन्होंने फिर आविष्कार किया। इस प्रकार भी गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। तो वो कृष्ण की तरफ चले गए, तो गौतम बुद्धा के नाम से जाने गए। स्वयं को पहले तर्क से दूसरे तर्क तक पहुंचाना ही ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जागरूक होना कहलाता है। यानी उन्होंने एंड
ही बिकेम गौतम बुद्धा। ठीक है, elevating one's own self from logic 1 to logic 2 is enlightenment। ठीक है, तो जब दूसरा तर्क उन्होंने समझा, वो ज्ञान की उनको न प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उस तर्क को अपना माना, तो वो गौतम सिद्धार्थ से कौन बन गए? बुद्धा जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे प्रकृति में क्या है, पुरुषा में क्या है। इन्होंने बोला प्रकृति में पदार्थ है, प्रकृति में भाव है, प्रकृति में परमाणु जगत है, पर प्रकृति में भौतिक विज्ञान, भौतिक शरीर, भौतिक सुख। और पुरुषा में क्या है? पुरुषा में है जागरूक जगत है, अति संवेदी जगत है, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी वर्ल्ड है, एटॉमिक वर्ल्ड है, मेटाफिजिक्स वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल साइंसेस है, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शंस है, और उसमें फिजिकल चलता है हमारा प्रकृति में, और पुरुषा में ये सब चीज़ें चलती हैं। अब जैसे तर्क 1 में और तर्क 2 में बताया गया है एक आयामी, यानी अनी डायमेंशनलिटी, मल्टी डायमेंशनलिटी, बहुत आयामी सेकंड तर्क में आता है। शरीर प्रधान, हम शरीर से सोचते हैं, ठीक है, और वो सोल से सोचते हैं, आत्मा से सोचते हैं। हम देह शरीर से सोचते हैं और वो देही से सोचते हैं, यानी आत्मा से सोचते हैं। और यहाँ पर शरीर प्रधान है और वहाँ पर आत्मा प्रधान है। यहाँ पर अर्जुन है और वहाँ पर कृष्ण जी हैं। यहाँ गौतम सिद्धार्थ है और वहाँ पर गौतम बुद्ध हैं। यहाँ मन प्रधान चेतना है, वहाँ पर स्वयं प्रधान चेतना खुद अपनी है। यहाँ बाहरी संसार है, वहाँ आंतरिक संसार है, अपने अंदर का संसार। तो इसीलिए कहते हैं उसी प्रकृति में प्रवेश करना है, प्रकृति में ही लिप्त हो जाता है, हम लोग प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकृति की मदद करना। हे पुरुष, कितने अद्भुत हो तुम, हे प्रकृति आप भी। इन्होंने बोला हो पुरुषा, ओ पुरुषा यू आर वंडरफुल, ओ प्रकृति यू टू। ओके, तो प्रकृति क्या है? जहाँ हम रह रहे हैं इस वक्त, है ना, हम अंदर मन से सोच रहे हैं, हम बाहर से सोच ही नहीं रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे दी गई हैं। इन्होंने बोला है हम सब यहाँ पर एक नाटक मंडली की तरह आते हैं। कहते हैं उन्होंने ये दर्शाया है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्मा हूँ, तत्वमस्मि, तुम भी वही हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हमें एक तब यानी वननेस में जाना है गाइस। मैं वननेस की बात क्यों करती हूँ कभी कभी, क्योंकि हम ही क्रिएटिविटी करते हैं, हम सृजनकर्ता खुद हैं। आत्माएं जो है सृजनकर्ता पर फलती फूलती और पनपती हैं। सभी आत्माओं की अपनी क्रिएटिविटी जो है उसका प्रत्यक्ष परिणाम फल ही ये है सृष्टि, है ना। आत्माएं आत्माओं की सृष्टि करती हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म देती है। मीन्स मैं सोल हूँ, शरीर में है तू हो तो सोल। मूल चैतन्य द्वारा हर समय बिना समय के नई आत्माओं की सृष्टि का वर्षा निरंतर होती ही रहती है, चलता रहता है। यह संसार खत्म नहीं होता। हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, हमारा यही चल रहा है। ये सदा विस्तृत होने वाली सृष्टि है, होने वाला ब्रह्मांड है। हम हर जन्म में आते हैं, हर एक आत्मा जो है क्रिएटिव बन के गर्भ से जन्म लेती है। वो कहते हैं हर आत्मा की एक महान विशेषता है। जैसे महाशून्य है, हर चीज़ का जन्म गर्भ से हुआ है गाइस। महाशून्य भी गर्भ से हुआ, मूल शून्य भी गर्भ से हुआ, शून्य स्थिति में भी गर्भ से। शून्याश, असंतुष्टि, साहस, प्रेम लीला, इच्छुक, जाने भी दो, जटिलताएं, स्वयं आश्चर्य भी, हर चीज़ गर्भ से है। गर्भ ही था, पाना संभव नहीं है। समझने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। आत्मसमर्पण ही शेष रह जाता है। केवल आत्मसमर्पण भी से ही हम इसे समझ सकते हैं। आत्मा एक मूल चेतना है गाइस। सृष्टिकर्ता ही एक आत्मा है, मूलाधार ही आत्मा है। सृष्टि का मूल गर्भ
ही आत्मा है, यानी क्रिएटिविटी भी आत्मा है, गर्व ही आत्मा है। आत्मा साक्षी है, शाश्वत है, यानी फॉरएवर है। तो मतलब कि हम आत्मा के बारे में जितना कहें कम है। आत्मा स्वयंभू है। आत्मा के द्वारा स्वयं के माध्यम से स्वयं का ही जन्म होता है। आत्मा अपने आप में गुप्त अस्तित्व है। स्वयंभू आत्मा को परिभाषित करने के लिए सही शब्द है स्वयंभू। अब भू क्या है? स्वयं प्रकाश भू भूमि भी हो सकती है, धरती माँ भी हो सकती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आत्मा प्रकृति को रोशन भी कर सकती है। अब एक लीला। अब लीला क्या है आप बोलेंगे? लीला का अर्थ है हम यहाँ पर खेल खेलने आए हैं, हम एक लीला रचते हैं और ये एक दिव्य क्रीड़ा है सृष्टि। वो कहते हैं ये क्रीड़ा में घटित होती है, गर्भ से उत्पन्न होकर आनंदमय सृष्टि की तरफ जाती है। ज्ञानोदय होता है, दिव्य ज्ञान का अर्थ है ज्ञानोदय। कहते हैं ये हमारा एक किक मारा और हम खुशी प्रकट हो जाती है हमारे अंदर। मनोरंजन के बिना जीवन बोर लगता है। जब मनोरंजन ही नहीं होता हमारी लाइफ में तो हमें बोरिंग सी लग जाती है। आत्मा कहते हैं शाश्वत सत्य है, इकाई है, युवा है, वृद्धावस्था नहीं होती, आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो आत्मा अस्तित्व है, गतिशील है, शक्तिशाली है, उत्साही है, अर्थपूर्ण है। कहते हैं हम सब शाश्वत प्राणी हैं, हम सब शाश्वत आत्माएं हैं, शाश्वत दिव्य आत्माएं हैं। फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर गाइस। तो नए मित्रों के साथ मन के द्वार कभी कभी हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। आपसी में बैठ के हम गॉसिप, फालतू की गॉसिप में न करके ये चर्चा अगर करेंगे तो हम उन चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे जिससे हमें पाना है, जिसके लिए हम आए हैं। बेसिकली हम आए हैं धरती पे जन्म लेके, क्यों, क्या पर्पस है, ये हमारा सोल पर्पस क्या है, हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है। हर चीज़ का स्वागत करना, तो दिव्य प्रकाश की ओर जाना माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सोल जर्नी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रही है कि हमें बहुत सारे आगे धर्म होते हैं, 4 तरह के धर्म होते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य धर्म हो गया, गृह आश्रम धर्म हो गया। यहाँ पर आश्रम धर्म शरीर की आयु पर आधारित होता है। धर्म के 4 स्तर होते हैं, इन्होंने बताया है। ब्रह्मचर्य धर्म आश्रम एंड गृहस्थ आश्रम एंड वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन्होंने बताया शिशु अवस्था से युवावस्था तक हम बालावस्था से गृहस्थ आश्रम तक प्रवेश करने का ये होता है धर्म ब्रह्मचर्य। ठीक है। गृहस्थाश्रम में धर्म आचरण करने में हम अपने बच्चे, परिवार, मेरा तेरा करने लग जाते हैं और हर चीज़ में आध्यात्मिक गतिविधियों में उसका ध्यान ही नहीं रखते, जबकि उसका ध्यान करना चाहिए, उस विकास को बढ़ाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, परिवार की स्वयं देखभाल अपने कर सकते हैं, तब आपको अपने जीवन साथी को लेकर बाकी परिवार को छोड़कर अपने समाज और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काम करना चाहिए। जब आप वान प्रस्थान निकल जाओ घर से बाहर, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सिखाओ, पढ़ाओ, ये चीज़ें करनी चाहिए। अब इसमें संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम में बाहरी संसार में अकेले ही जाकर समस्त मानवता की केवल आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने की सेवा। तो यहाँ पर ये आश्रम धर्म बताए गए हैं यहाँ पर 4। तो उसमें क्या क्या आता है? बेसिकली कभी बोलते हैं संसार को त्याग करके हम कहीं ध्यान करके हम सन्यासी नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन हम घर में रह के भी ये कर सकते हैं। जिनको लगता है कि आपका वक्त हो गया, बच्चों ने अपना अपना सेटलमेंट हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हमें उन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। हमें अपना धर्म निभाना है आगे जाके कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ कैसे सिखाना है, कैसे करना है, हमारी सोल का पर्पस हमें पता लगना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जब शिशु आत्मा बाल आत्मा में आते हैं और शिशु आत्मा से जब हम
आते हैं और बाल आत्मा में आते हैं तो शरीर प्रधान यानी शूद्र में होते हैं। युवा आत्मा वयस्क आत्मा में आते हैं, मन प्रधान यानी वैश्य में जाते हैं। बुद्ध आत्मा और बुद्ध आत्मा बुद्धि प्रधान क्षत्रिय में जाते हैं। अनंत आत्मा विमुक्त आत्मा में आते हैं तो हम ब्राह्मण का रूप लेते हैं, ये वर्ण धर्म की इसमें आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, तो हमें अभी तो बहुत कुछ सीखना है। धर्म के बारे में जो लोग बोलते हैं ना ये धर्म वो धर्म, बिल्कुल है, सब कुछ है, बहुत सारे धर्म है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हम लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी सोल जर्नी को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम पे ऊपर। अगर आपको इन बातों की समझ आ रही है, चीज़ों को आप आगे लेके चलना चाहते हो, तो डेफिनेटली अपनी आत्मा की सोल की जर्नी को देखिए कि आप शिशु से वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से आपने ये किया, वहाँ से वो किया। ये हम खुद भी इन चीज़ों को जान सकते हैं गाइस। तो हम क्या करने आए हैं, एक नाटक करने आए हैं और नाटक करके हमने चले जाना है एक दिन। तो ये सांसें क्या है जो लेके आए हैं हम खुद डिसाइड करके, चुनाव अपना करके उसी सांसों को लेनी। तो इसमें बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं होती कि कोई इंसान चला जाता है तो हम उसी सदमे में रहते हैं गाइस। तो हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते, एक दिन हमें भी जाना है। उसने ही डिसाइड किया है या हमने डिसाइड किया है? हम बोलते परमात्मा ने हमें लेना है, परमात्मा ही लेके जा, नो, ये हमारी सोल की जर्नी है। हम खुद आए हैं, अब हमने खुद ही डिसाइड करना कि हम कब निकलना चाहेंगे। सो डिपेंड ऑन यू, है ना। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातें करते रहेंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया चैप्टर सो सुन लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है सबके लिए छोटी छोटी बातें। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।